हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हर क्लास के लिए नॉलेजेबल टॉपिक है। वैसे तो ये हमारे 11th क्लास फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 12 का एक पार्ट है, लेकिन दूसरे चैप्टर्स के लिए भी और दूसरी क्लासेस के लिए भी और जो साइंस के है या नहीं है उन सभी के लिए ये एक बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक होने वाला है। तो आप चाहे तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेम्परेचर स्केल फॉर्मेशन ऑफ थर्मामीटर। कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलते हैं कि थर्मामीटर से मेजर करते हैं। थर्मामीटर से मेजर किया, थर्मामीटर ने बताया कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमने बोल दिया कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने हमारा जो थर्मामीटर होता है, जब सबसे शुरुआत में, जो अभी तो कोरोना के बाद जो थर्मामीटर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। जो पहले थर्मामीटर आते थे, तो वो जो थर्मामीटर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें तो एक लाइन होती है कि यहाँ पर लिखा होता है 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा होता है 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को 100 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला, इसके नीचे वाले को 100 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं बोला, यहाँ पर इसको 100 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं बोला, इसे 60 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं बोला? ऐसा क्या है, क्या कोई आकाशवाणी हुई थी क्या? ऊपर से कोई दूध उतरा था कि उसने बोल दिया कि नहीं इसी को 50 डिग्री सेल्सियस बोलना है? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हमने किस हिसाब से टेम्परेचर का फॉर्मेशन किया, थर्मामीटर का फॉर्मेशन किया कि हाँ इसी टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस बोलना है, इसी टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस बोलना है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि अब हमें तो कोई पता नहीं था कि किसका क्या टेम्परेचर है, तो ऐसा मान लिया गया कि जो आइस वाटर होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर आइस वाटर है तो आइस वाटर का जो टेम्परेचर है, ऐसा मान लिया गया कि आइस वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कि हमें कुछ ना कुछ तो डिफाइन करना था, तो कैसे डिफाइन करें? जैसा मान लिया गया कि जो आइस वाटर है, कि बिल्कुल ऐसा वाटर की आइस थी, आइस को हमने किसी तपेली में डाला, किसी यूटेंसिल में डाला और उसको पिघलाया, और पिघल करके जब वो वाटर बन गया तो वो क्या कहलाएगा, आइस वाटर। तो जो आइस वाटर है, आइस वाटर का टेम्परेचर हमने कंसिडर कर लिया कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर का टेम्परेचर हमने कंसिडर कर लिया कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और कोई यूटेंसिल है उसको हमने बर्नर पर रख दिया है और वो बॉईल हो रहा है। तो जब वो बॉईल हो रहा है, बॉईल होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स में बॉईल होने का मतलब ये होता है कि जब ये वाटर भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, जब ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, कि जब हम घर में नहाने के लिए अगर कभी गर्म पानी रखते हैं गैस पर, तो वो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें से धुआं निकलने लगता है, भाप निकलने लगती है, मतलब वो जो वाटर है वो वेपराइज होने लगता है। तो ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग वाटर। तो ऐसा कंसिडर कर लिया गया है कि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ ना कुछ तो कंसिडर करना ही था, तो ऐसा कंसिडर किया कि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो आइस वाटर है उसका टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर हमने क्या लिया, एक थर्मामीटर लिया, ठीक है, यहाँ बना दो क्या चलेगा, एक पाइप लिया, ठीक है, ग्लास रोड ले ली, उस ग्लास रोड के अंदर क्या भर दिया, जो हमारा जनरली थर्मामीटर होता है, या तो उसमें मर्क्यूरी पारा भरा होता है या फिर उसमें अल्कोहल भरा होता है। तो जो भी हो, सपोज करो इसमें अगर अल्कोहल है तो इसके अंदर हमने अल्कोहल भर दिया है, और इसके अंदर ही बीच में एक हमने ये जो भी हमारे पास ये है सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, हमने क्या नाम दिया है, थर्मामीटर। तो ये जो थर्मामीटर है, एक हमारे पास पाइप था, उस पाइप के अंदर हमने मर्क्यूरी भर दिया और उसके ऊपर ही एक बाहर से हमने कवर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है। तो हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो फैलती है, गर्म करेंगे तो फैलेगी और ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ेगी। तो इस थर्मामीटर को हमने लिया और इस थर्मामीटर को हमने कहा किसके अंदर रख दिया, इसको इसके कांटेक्ट में रख दिया, हमने आइस वाटर के कांटेक्ट में रख दिया। आइस वाटर के कांटेक्ट में रखा तो सपोज करो इसका लेवल यहाँ तक भरा हुआ था, तो ये जो एल्कोहल ये सिकुड़ा 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 सिकुड़ करके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, ये कम जगह घेरा, तो ये थोड़ा सा कहाँ चले गए, नीचे नीचे चले गए, सपोज करो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया, फिर इसे इसी में रहने दिया, देखा कि अब इससे और नीचे जा रहा है क्या, नहीं। तो आइस वाटर का टेम्परेचर कितना माना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी जहाँ पर है
इस लाइन को बोल दिया कि ये कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद इसको यहाँ से निकाला और इसको किसके कांटेक्ट में रख दिया, बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में। बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखा तो हमने बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो कितना कंसीडर किया है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये क्या करेगा, फैलना स्टार्ट करेगा, फैलेगा फैलेगा फैलेगा, ये फैलेगा 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 तो फैल के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसमें ये जो लेवल है, ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चढ़ना बंद कर देगा, मतलब वो फैलना बंद कर देगा। तो जब फैलना बंद कर देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये अब इसका और फैलेगा नहीं, मतलब इसका टेम्परेचर भी इस बॉइलिंग वाटर के इक्वल हो गया है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना कंसीडर किया है 100। इस वाले लाइन को भी हम क्या बोल देंगे कि ये लाइन कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 से लेकर 100 को हम इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 100 पार्ट्स में। तो एक ऊपर चढ़े तो मतलब कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो वन पार्ट है, वन पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। जब आइस वाटर के कॉन्टेक्ट में रखा था, जब जो लेवल था उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोला। फिर बॉइलिंग वाटर के कॉन्टेक्ट में रखा तब जो लेवल है उसको 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को क्या बोल दिया 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 फिर 2 फिर 3 के एक मार्क ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एक और मार्क ऊपर जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे हमारे थर्मामीटर का फॉर्मेशन हुआ। अब दो मार्क के बीच में जितने डिस्टेंस है उसी के हिसाब से हम इसके ऊपर भी और मार्क लगा सकते हैं, उतने डिस्टेंस पर, इसके नीचे भी उतने डिस्टेंस पर हम मार्क लगा सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस टेम्परेचर आ जाएंगे। तो ये इस टाइप से हमारा थर्मामीटर बन गया। और थर्मामीटर बनने के बाद किसी भी बॉडी का, ये कोई तीसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे थर्मामीटर को उठाएंगे, इसके अंदर इसको कांटेक्ट में रखेंगे 2-3 मिनट, 1 मिनट तक रखा। 1 मिनट तक रखने के बाद सपोज करो इसका जो एल्कोहल है वो 57 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसके कांटेक्ट में रखा और एल्कोहल का लेवल कौन से मार्क पर आया 57 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम बोल देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर कितना है 57 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से इनिशियल डेज में थर्मामीटर का फॉर्मेशन हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।